हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है आयुष तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीवी फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार एग्जाम में आपको कई बार आया भी हुआ है। तो उसी से रिलेटेड हमारा इतना बड़ा सिलेबस होता है और उस सिलेबस में हम कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर पाए, कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम बात करने वाले हैं कि बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर में जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, जो हमें सबसे टफ लगता है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूनिट हमारी कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। तो सबसे पहले अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करें तो सबसे पहले हमें यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकेंड, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमें फोकस करनी चाहिए। क्योंकि यूनिट नंबर फोर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिफ्थ भी ज़्यादा उतना नहीं है। हम ज़्यादा फोकस करेंगे फर्स्ट से। पढ़ना तो सब है क्योंकि सबके यूनिट से आएंगे क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं है कि एक पढ़ लिया हमने पास होगा। हमें तो सारे पढ़ना है, बट यूनिट नंबर फर्स्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। और जितने भी ड्रग दिए हैं, जितने भी ड्रग दिए, ऑल ड्रग विच कंटेन, जितने भी ड्रग दिए उसका क्या क्या हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम आपको बता दें। सिंथेसिस, सार, जिसको स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बोलते हैं, मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्ट्रक्चर और यूजेस के बारे में पढ़ना है। कोई भी ड्रग आता है, अगर उसका सिंथेसिस पूछे, पहले सिंथेसिस लिखेंगे, पहले उसके इंट्रोडक्शन, डिजीज के इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर ड्रग के बारे में लिखेंगे, फिर उसकी सिंथेसिस कैसे हुई है, फिर सार, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप में क्या क्या होता है उसे हमें लिखना है, फिर उसका मोड ऑफ एक्शन, जबकि ज़्यादा नहीं, इसमें 3-4 लाइन का ही होता है, फिर स्ट्रक्चर्स बनानी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके यूजेस लिखेंगे। यूजेस में अगर आपको उसके बाद एडीआर पता है, एडवर्स इफेक्ट आपको पता है, साइड इफेक्ट पता है, आप वहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छा मार्क्स मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। अगर देखा जाए, आप स्क्रीन पे दिख रहा है यूनिट नंबर फर्स्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमने यहाँ मेंशन कर रखा है, क्लासिफाई एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, एक्सप्लेन द शार ऑफ द एंटी हिस्टामिन्स एंड दियर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के बारे में पढ़ना है कि अब इसमें एंटी हिस्टामिनिक एजेंट जैसे आ गया, अब सबसे पहले इसमें आपको क्या लिखना है, हिस्टामिन क्या होता है, फिर उसके बाद लिखेंगे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट क्या होती है, फिर उसके बाद देन क्लासिफिकेशन लिखेंगे, फिर एक्सप्लेन, हम उसका सार को एक्सप्लेन करेंगे, फिर एंटीहिस्टामिन जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लिखेंगे, H1 H2 H3 जो भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्कस द सार मोड ऑफ एक्शन ऑफ द H2 एंटागोनिस्ट। ठीक है, क्या लिखना है, सार और मोड ऑफ एक्शन लिखना है किसका, H2 एंटागोनिस्ट के बारे में। तो सार की मतलब जो H2 एंटागोनिस्ट किसी भी ड्रग का ले सकते हैं, उसका सार लिख सकते हैं, और उसके मोड ऑफ एक्शन, तो कैसे हमारे बॉडी पे एक्शन करता है, कैसा एक्ट करता है। और इसमें आपका इंपॉर्टेंट जो सिंथेसिस है, सिमेटेडिन और डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, दो सिंथेसिस है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको पढ़ के ही जाना है यूनिट नंबर फर्स्ट से। अब बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो क्लासिफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लासिफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। अब जैसे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में पूछ लिया, तो नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होती है, फिर एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होती है, फिर उसके बाद आपको क्लासिफाई करना है, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन लिखेंगे। और आपको एग्जाम में कैसे कॉपी लिखना है ये हम आपको एक अलग से वीडियो बना के दे देंगे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बच्चे क्या करते हैं, 32 पेज लिखने के बाद भी बैक आती है, बट उनको लिखने का तरीका नहीं पता होता, इसलिए उनकी बैक आती है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, डिस्कस मैग्नीज एंड सार ऑफ द एल्काइल एक्टिंग एजेंट एंड सिंथेसिस ऑफ द मेटक्लोरोथामाइन। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले डिस्कस करना है मैग्नीज ऑफ एक्शन। ठीक है, हम मैग्नीज पूछा मतलब मोड ऑफ एक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, मैग्नीज ऑफ एक्शन की बात कर रहा है, एमओए जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सार लिखेंगे, किसका, एल्कलाइटिंग एजेंट, किसी भी एल्कलाइटिंग एजेंट का सार लिखेंगे और मोड ऑफ एक्शन। फिर उसके बाद इसमें सिंथेसिस भी पूछा है, क्वेश्चन में छिपा है सिंथेसिस पूछा, किसका, मेक्लोराथामाइन की, उसके हमें क्या लिखनी है, सिंथेसिस भी लिखनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 से कौन सा ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में आपका सबसे पहले हम बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब एंजाइना होता क्या है, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होती है, फिर उसके बाद एंजाइनल ड्रग क्या होती है, फिर देन एंटी एंजाइनल ड्रग क्या होती है, इतना हम देखेंगे, फिर उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अभी इसमें देखिए सिंथेसिस की बात करें, अब सिंथेसिस की बात करें कि कौन सी सिंथेसिस में हमें पढ़नी है, तो सबसे पहले जब को नाइट्रोग्लिसरीन, इसकी सिंथेसिस तो करके ही जाना, नाइट्रोग्लिसरीन इसमें से सिंथेसिस लेना, और आइसोबार्बाइड डाइनाइट्रेट, आपको दो सिंथेसिस पढ़नी है आपको आपके एंटी एंजाइनल ड्रग की वजह से। और दूसरी अगर बात करें, सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा लिया गया है, क्लासिफाइड डायरूटिक्स, आपको ऊपर कर देना थोड़ा दिख जाएगा। क्लासिफाइड डायरूटिक्स, डायरूटिक्स होता क्या है, ठीक है,
उसका फंक्शन कैसे होता है उसके बारे में लिखेंगे, फिर उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। अब इसमें क्या पूछता है, सार मोड ऑफ एक्शन सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोथाजाइड, जिसको थायाजाइड बोलते हैं, ये पूछा है, बहुत बार पूछा हुआ है। या सार मोड ऑफ एक्शन सिंथेसिस ऑफ द एसिटाजोलामाइड। तो ये दो क्वेश्चन होते हैं। तो हमें डायरेक्टिक्स के बारे में तो हर बार ही पूछा गया क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है एक ही ट्यूब में अगर देखा जाए तो आपको जो यूनिट नंबर सेकेंड है उसका जो दूसरा क्वेश्चन है डायरेक्टिक्स के बारे में, ऐसे ड्रग तो आपको बहुत ज्यादा दे रखा है, ड्रग आपको बहुत ज्यादा दे रखा है, इसलिए हम कम से कम ड्रग में कम से कम सिंथेसिस में आपको अच्छे नंबर कैसे ला, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड की बात करें कि थर्ड क्वेश्चन जैसे हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, ठीक है। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में से हम बहुत सारे ऐसे मेंशन है, हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम डिफाइन द हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन होता है कि उसकी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन लिखना है। क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, पहले एंटी हाइपरटेंशन क्या होता है फिर उसकी क्लासिफिकेशन लिखेंगे। डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट द ड्रग एक्टिंग ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जो हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है, जैसे आरएएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं आरएएस, आरएएस रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। कि जो हमारी ड्रग है इसकी डिटेल्स लिखनी है, जो भी ड्रग हमारी एक्ट करती है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के ऊपर, उसके बारे में लिखना है। और लास्ट में आपको इसमें एक सिंथेसिस भी पढ़नी है, और कौन सी सिंथेसिस है, मिथाइलोडोपा, ठीक है। आपकी जो सिंथेसिस है मिथाइलोडोपेट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, हर बार तो नहीं, कुछ बार ये बार बार आपको पूछा गया है, मिथाइलोडोपेट की सिंथेसिस लिखिए, ठीक है। तो मिथाइलोडोपेट की सिंथेसिस भी आपको पता होनी चाहिए। आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारे ड्रग्स हैं, बस इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है अब हमको बता दिए हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में देखा जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर जो थर्ड है आपका, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स आपके दे रखे हैं क्लासिफिकेशन में, कि अरिथमेटिक ड्रग क्या होती है, एंटी हाइपरडेमिक हाइपरलिपिडेमिक ड्रग क्या होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्लासीफाई एंटी अरिथमेटिक ड्रग। अब एंटी अरिथमेटिक ड्रग लिखा है तो उसकी क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है कि अपने डायरेक्ट लिख के चले जाए 5 नंबर में। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर पूछता है क्लासीफाई एंटी अरिथमेटिक ड्रग, आपको ऐसे नहीं लिखना है। सबसे पहले क्या लिखा है, अरिथमेटिक ड्रग होती क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद एंटी एरिथमेटिक ड्रग क्या होती है, आपको अच्छे प्रॉपर वे से हेडिंग डाल के ही लिखनी है, एरिथमेटिक ड्रग एंटी एरिथमेटिक ड्रग, देन क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। और उस क्लासिफिकेशन में से अगर आपको स्ट्रक्चर पता है एक दो ड्रग का, तो आप नीचे स्ट्रक्चर भी मेंशन कर देना अगर इनफ टाइप है तो। उसके बाद सिंथेसिस एंड सार ऑफ द डाइसोपायराडामाइड फॉस्फेट, ठीक है, डाइसोपायरामाइड फॉस्फेट की सिंथेसिस और सार लिखनी है। सिंथेसिस मतलब कैसे सिंथेसाइज किया गया है, और उसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर देखा जाए तो क्लासिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग के बारे में लिखना है, कि हाइपरलिपिडेमिक जो ड्रग होती है क्या होती है। तो फिर हमने बताया जहाँ डायरेक्ट क्लासिफिकेशन में पूछा है, आपको डायरेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं लिखना है। फिर उसके इसी में एक क्वेश्चन और पूछा है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ द एचएमजी, ठीक है, जिसको एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, उसके मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में लिखना है, वो कैसे एक्ट करता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपका है, क्लासिफाई एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट होता क्या है उसको क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है, कैसे एक्ट करता है। सार एंड सिंथेसिस ऑफ द वारफेरिन, ये 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करके ही जाना है वारफेरिन का। वारफेरिन का सिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे वारफेरिन को सिंथेसाइज किया जाता है, उसकी सार कैसे होती है, और ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो थर्ड यूनिट से सिर्फ यही 3 क्वेश्चन आप करके जाना है। अब बात आती है क्वेश्चन यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपको कौन कौन से जो मेंशन है आपके सिलेबस में, कौन कौन से चैप्टर्स को सॉरी कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर एंड स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ द स्टेरॉइड, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, किसका पढ़ना है, स्टेरियोकेमिस्ट्री, ठीक है, एंड स्टेरॉइड का, सॉरी नॉमेनक्लेचर और स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ द स्टेरॉइड का पढ़ना है, कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होती है उसकी स्टेरॉइड की। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, ये देखो थोड़ा डिफरेंट आपको लगेगा, राइट इन डिटेल्स अबाउट द ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग। अब जो आपकी ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके सिलेबस में 3 ड्रग दे रखे हैं। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग में कौन कौन सी सिंथेसिस उसकी देखो, अब सब कुछ इसमें ड्रग की नाम नहीं पूछा है, डिटेल से पूछ लिया है। अब ये क्वेश्चन आपको आ गया 5 नंबर में। अब 5 नंबर में अगर ये ड्रग आ जाती है, अब इसमें किसी भी एक ड्रग का डिटेल्स लिख सकते हैं, उसके बारे में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता क्या है, ठीक है, कौन कौन से ड्रग होती है, क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, और उस क्लास में कोई एक ड्रग का मोड ऑफ एक्शन लिख सकते हैं, कैसे एक्ट करता है, सब कुछ और लिखेंगे आप इसमें। क्योंकि जो आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो ड्रग दे रखा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव किसी का आपको सिंथेसिस नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सिंथेसिस तो लिखना नहीं है, स्ट्रक्चर उसका सारा का आपको पता है तो सार सार भी ऐसे नहीं, सारा अगर पता है तो सार आप लिख सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट कैसा होता है, यूजेस कहाँ होते हैं, वो आपको इसके अंदर लिख सकते हैं, डिटेल्स में लिखना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई एंटी थायराइड ड्रग
एंटी थायराइड ड्रग को क्लासिफाई करना है। तो मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे, थायराइड क्या होता है, एंटी थायराइड क्या होता है, फिर उसकी क्लासिफिकेशन लिखेंगे, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप सार लिखेंगे, फिर मोड ऑफ एक्शन लिखेंगे, किसका लिखेंगे, प्रोपाइल थायोसिल की, ठीक है। जो प्रोपाइल थायरोसिल की आपको क्या लिखनी है, सार मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप और मोड ऑफ एक्शन लिखना है यूनिट नंबर 4 से। बस इतना ही आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में। प्रोथायरो यूरोसिल है, ठीक है, ये आपको क्या है, यूरोसिल है, URACIL। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है। जो यूनिट नंबर 5 है आपका, यूनिट नंबर 5 में जो दे रखा है वो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो दो चीज लिखा है, एक आपका है एंटी डायबिटिक एजेंट और लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में। अब इसमें क्या क्या लिखना है आपको बता देते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन आपको कुछ देखने को मिल जाएगा और इसी क्वेश्चन में से आपको दो दो नंबर के भी मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे 2 नंबर का आपको अलग से बना के दे दूंगा, इसी में से आपको दो दो नंबर का कैसे मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, राइट इन डिटेल्स अबाउट द इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में डिटेल्स में लिखनी है, एंड इट्स प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन और एंटी डायबिटिक एजेंट। अब इसमें क्या क्या लिखना है, पहला आपको पूछ रहा है राइट इन डिटेल्स अबाउट द इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में लिखना है, उसके प्रिपरेशन के बारे में लिखना है, फिर क्लासिफिकेशन एंटी डायबिटिक मतलब डायबिटिक क्या होता है, एंटी डायबिटिक क्या होता है, फिर उसकी क्लासिफिकेशन एजेंट लिखना है। नेक्स्ट अब ये भी ऐसा पूछ सकता है, सार सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन ऑफ द सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है, इसको टैलबुटामाइड बोलते हैं। सल्फोनाइल यूरिया के सार सिंथेसिस और मोड ऑफ एक्शन लिखना है, जो कि आपको इस सिलेबस में मेंशन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। आपको सिर्फ उतना ही दिए जितना इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ जितना दे रखे उतना ही आपको डेली रेगुलर पढ़ने हैं। अब सार ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स का सार पूछा है। अब लोकल एनेस्थेटिक्स में सार में आप क्या लिखेंगे, पहले सार डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लोकल एनेस्थेटिक्स के थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे, ठीक है, उसके बाद आपको सार लिखेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स मतलब देखो सेम ही है। अब मोड ऑफ एक्शन सिंथेसिस ऑफ द बेंजोकैन एंड प्रोकैन, ये सब क्या है, ओरल एनेस्थेटिक सॉरी लोकल एनेस्थेटिक्स है। अब तीनों क्वेश्चन को देखा जाए एक में ही आ सकता है, ये तीनों क्वेश्चन आपका एक में ही आ सकता है 10 नंबर में। क्या, सार, क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स। सिंथेसिस में किसी एक ड्रग का आप लिख सकते हैं, बेंजोकैन या प्रोकैन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से हर बार एक 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 ना एक जरूर आएगा। तो इसके लिए इतना ही आपको काफी है, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री सिर्फ इतना ही 5 यूनिट में से इतने ही क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए बहुत इनफ है। और जो भी स्टूडेंट्स इसका PDF नोट्स चाहता है वो पीवी फार्मेसी हमारा ज्वाइन कर सकता है। ये हमारा पीवी फार्मेसी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस फॉर डी फार्म बी फार्म, जो कि न्यू बैच हमारी स्टार्ट हो गई है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, इजी एंड सिंपल नोट्स मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर मिलेगा आपको, बेटर एग्जाम प्रिपरेशन होगा और रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिए जाते हैं। 3 हमारे फ्री डेमो क्लासेस हैं, लिमिटेड सीट होती है। जिसको भी ज्वाइन करना है, ये हमारे मोबाइल नंबर दे रखे हैं, ये व्हाट्सअप मैसेज है, व्हाट्सअप मैसेज इस पर कर सकते हैं, इस पर कॉलिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं कल डिफरेंट और कुछ नए टॉपिक्स के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।